रुचिका शर्मा जी, इतिहास सच्चा हमने आपने पढ़ा है या अब जो इस टेक्स्ट बुक में लिखा गया है वो सच है? अभी बता है भाई। एनसीईआरटी को शायद लगता है कि सिर्फ मुगलों और सुल्तानों ने ही मंदिर तोड़े, लेकिन अगर आप भारत का इतिहास अच्छे से देखेंगे आपको पता लगेगा कि चोलास ने भी कितने मंदिर तोड़े। कैन यू एक्सप्लेन? बहुत महान चोला शासक थे राजेंद्र चोला, उनकी 1042 AD की इंस्क्रिप्शन है जिसमें वो कहते हैं कि जब वो चालुक्य राजा त्रिलोक के मल्ला से लड़ने गए और उन्हें हरा दिया, तब उन्होंने चालुक्य राजधानी में जितने भी जैन मंदिर थे वो सारे तोड़ दिए और एक शहर कोड़ी पक्काई नाम का उसको पूरा जला दिया। शर्म की बात। और इस बात के लिए वो बहुत ही प्राउड हैं, बड़े ही अपनी प्रशंसा करते हैं इस बात की, उनको लगता है वो बड़े ही बहादुर हैं। ससुर। लेकिन ये बात आपको क्लास 7 की टेक्स्ट बुक जहां चोलास हैं उसमें मेंशन नहीं मिलेगी। मगर क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से मंदिर जो तोड़े गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुगलों ने तोड़े हैं। ये रॉन्ग नंबर है। हिस्ट्री का फैक्ट है कि हर राजा ने लड़ाई लड़ी है और हर राजा ने ब्रूटैलिटी दिखाई है। बात तो सही है कि हमारे देश के जो वीर सपूत रहे हैं उनको ग्लोरीफाई हमको अपनी किताबों में टेक्स्ट बुक्स में करना चाहिए, या बाहर का आया हुआ कोई आक्रांता जो हम पर जुल्म ढाता था, क्रूरता करता था, जिसने हमारा धर्म परिवर्तन कराया, जिसने हमारी बहु बेटियों का शोषण किया, उसका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। जी, मुझे लगता है किसी भी ऐसे इंसान का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए जिसने बहु बेटियों का शोषण किया हो। मैं एग्जांपल के साथ ये बात कहना चाहूंगी। राजा चोला थे, राजेंद्र चोला के बेटे। अभी पता चलेगा। वो पांड्या टेरिटरी जो सेलन में थी, श्रीलंका जिसको आज बोलते हैं, वहां पर एक रूलर थे वीर सालकमगन। उनको जब उन्होंने हरा दिया तो उनकी माँ का नाक काट दिया और उनकी बेटी और उनकी बहन को उठा ले गए। नहीं माँ, ये सच नहीं है। मुझे लगता है ऐसे इंसान का बिल्कुल भी महिमा मंडन नहीं होना चाहिए इसको। मानसिंह ही तो महाराणा प्रताप के खिलाफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अकबर की तरफ से लड़े, जिससे फिर महाराणा प्रताप इंजर्ड हुए बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, सबको पता है ये। हमको नहीं पता। उसके बाद जब औरंगजेब के टाइम में तान्हाजी के खिलाफ उदयभान राठौर थे, राजपूत थे। तो ये जो आप आइडिया लेकर आ रहे हैं कि बहु बेटियां जो थी उठाई गई, ऐसा बिल्कुल गलत है। बहु बेटियां थी जिनसे शादी हुई, बाकायदा तौर तरीकों से हुई, और राजपूत जो राजा थे वो खुद ही लेकर गए अपनी बहु बेटियों को कि हमारी शादी की, उसका उनको बहुत फायदा हुआ। कह दो कि ये झूठ है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश में जो वीर पुरुष आए उनका महिमा मंडन आप करना चाहेंगे, या बाहर से आया हुआ एक मुगल जो हमारे देश पर राज करके गया? लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। फिर उन्होंने बच्चे और औरतों को मारा चोला राजा ने, राजेंद्र चोला को, तो उनको महान शासक क्यों बताया गया है? उनको भी ब्रूटल क्यों नहीं कहती क्लास 7 की एनसीईआरटी? सिर्फ अकबर के लिए ही क्यों है ये? ओके। दलाल दलाल, ये तो लेने के देने पड़ गए।